गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा शैव एवं वैष्णव वास्तुकला के संदर्भ में, और इसी के साथ में यह चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग मुख्य सार है या मुख्य तथ्य हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर या प्रवर्तक ऋषभ देव जी को माना जाता है, जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिनको जिन कहा गया, और चूँकि उनको जिन कहा गया इसलिए यह धर्म जैन धर्म कहलाया। जब ऋषभ देव, चूँकि वह ऋषि मुनियों की श्रेणी में थे, आचार्य ऋषभ देव उनको कहा जाता है, तो वो अहिंसा को मानते थे, हिंसा से परहेज करते थे, और इन सब चीज़ों से उनको मानने वाले लोग, अहिंसा को मानने वाले लोग उनके शिष्य बनते गए, शिष्य, और वो तीर्थंकर कहलाते गए। लेकिन ये जो जैन धर्म था ये महावीर स्वामी के नाम पर बना। महावीर स्वामी को चूँकि वो अपने इंद्रियों को जीत लिए थे, इसलिए जिनेंद्र कहलाएं या जिन कहलाएं, और चूँकि इस उनको मानने वाले लोग जैन कहलाएं, और वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और नेमिनाथ जो थे वो 22वें तीर्थंकर थे। नेमिनाथ के बारे में कहा जाता है कि नेमिनाथ कृष्ण के, जो श्रीमद् भागवत गीता या महाभारत में जिस कृष्ण का वर्णन है उसके फुफेरे भाई थे नेमिनाथ जी। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी, जो कि कपिलवस्तु लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और वो भी अहिंसा को मानते थे। उन्होंने जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, तो अहिंसा उनका मूल मंत्र था। जैसा महावीर स्वामी और जैन धर्म का मूल मंत्र अहिंसा है, उसी तरह बौद्ध धर्म का भी मूल मंत्र अहिंसा ही है। अहिंसा परमो धर्म, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सभी उनका मूल वाक्य है। शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। शैव धर्म में हम लोगों ने 4 संप्रदाय को देखा: लिंगायत संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय और पाशुपत संप्रदाय। तो इसमें जो पाशुपत संप्रदाय है इसके संस्थापक लकुलिश थे। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। वैष्णव मत के अनुयायी अलवार एवं शैव मत के अनुयायी को नयनार संत कहा जाता है। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है, एवं नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। अलवारों में अंडाल एवं नयनारों में कराइकल प्रमुख महिला भक्त थी। दोनों में, वैष्णव भक्तों में या शैव भक्तों में, शैव मतों में महिलाओं को भी प्रमुखता से दर्जा दिया गया, प्रमुखता से स्थान दिया गया, जिसमें अलवारों यानी वैष्णव संतों में अंडाल नाम की महिला को का उल्लेख होता है। उनको वो स्थान प्राप्त था जो भविष्य में मीराबाई को स्थान प्राप्त था कृष्ण की भक्ति के लिए, वही स्थान विष्णु की भक्ति के लिए अंडाल को प्राप्त था। एवं नयनारों में यानी शैव मतों में कराइकल को उतना सम्मान मिला। वैष्णव संतों में तिरुमंगई एवं शैव संतों में अपार प्रमुख संत थे, जो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनकी अवधि 610 से 640 ईस्वी थे, इनके समकालीन थे। यानी वैष्णव संत तिरुमंगई एवं शैव संत अपार प्रमुख, ये दोनों पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के समकालीन थे, यानी सब लोगों का काल एक ही समय माना जाता है। अलवार संतों के पश्चात आचार्यों ने वैष्णव मत को आगे बढ़ाया,
और इनके प्रथम आचार्य नाथ मुनि थे, यानी नाथ संप्रदाय या नाथ मुनि संप्रदाय जो था वो वैष्णव संप्रदाय से निकला है और वैष्णव संप्रदाय को ही लोग मानने लगे। नाथ मुनि के जो संप्रदाय हुए या उनका जो परंपरा चली वो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग थे। हीनयान, महायान, वज्रयान, ये सभी जो बातें हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहा जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन 3 पिटकों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म के ज्ञान की बातें, दर्शन की बातें और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का इन त्रिपिटकों में उल्लेख किया गया है। हीनयान से संबंधित जुड़ी पुस्तकें जो हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं, जो उस समय की संस्कृत के बराबर जो भाषा, मुख्य भाषा बोली जाती थी, राजभाषा थी, वो पाली भाषा थी और पाली भाषा में बोली जाती थी। पाली भाषा में उन सब का वर्णन किया गया है। तो ये सब तो चीज़ें थी जो प्रमुख स्मरणीय तथ्य हैं। और उसके बाद में अब हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेदीन काल में लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। उस समय लोग प्रकृति को ही ईश्वर मानते थे। उषा की, संध्या की, सूर्य की, चंद्रमा की, बारिश के देवता वरुण की, इंद्र की, इन लोगों की पूजा की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में यानी वैदिक काल के बाद, ऋग्वेद के बाद, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि ऋग्वेद के बाद के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है, लेकिन कई लोग समझते हैं वैदिक काल के बाद के को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन यही यहाँ नहीं रखना है, ऋग्वेद के समय के बाद के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है। तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा शुरू होने लगी? तो उस समय प्रकृति के अलावा ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा शुरू हो गई थी। तीसरा है सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें सबसे पहले H.H. कॉल जो पुरातत्ववेत्ता थे, उसके बाद में भोपाल की बेगमें, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इन लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके चलते आज भी हम लोग सांची के स्तूप को देख पा रहे हैं। सांची का स्तूप जो है वो किस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह रायसेन जिले में स्थित है। कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के कार्यकाल में हुई थी? किस शासक के समय हुई थी? यानी जब चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे? तो उस समय यह अंतिम बौद्ध संगीति थी और उस समय कश्मीर के राजा, कुंडलवन के राजा कनिष्क थे, जो कुषाण वंश के शासक थे। सल्लेखन या कायाक्लेश, जिसमें शरीर में उपवास करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यह जो प्रक्रिया है मोक्ष की प्राप्ति का, यह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म में ही यह मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपवास करना चाहिए, सल्लेखन करना चाहिए, जिससे शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है और वो मोक्ष को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है। नाथ संप्रदाय या नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो यह वैष्णव धर्म से है। अभी हमने इसका वर्णन भी किया कि नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाण भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, यानी किस धर्म को मानने वाले थे? कालिदास, भवभूति, सुबंधु, बाण भट्ट जैसे उस समय के प्रख्यात कवि, ये सभी शैव मत को मानने वाले थे। बाण भट्ट ने कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? बाण भट्ट ने कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो शैव संप्रदाय के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय के बारे में बाण भट्ट ने कादंबरी में उल्लेख किया है। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? भवभूति के मालती माधव एक ग्रंथ है
उसमें लिंगायत कपालिक संप्रदाय का वर्णन है। जो कपालिक जो था वो तंत्र मंत्र वगैरह में ज़्यादा विश्वास रखते थे, उन सब के बारे में इसका वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। उस बोधि वृक्ष में आज भी उसे संरक्षित करके रखा गया है। बोधि वृक्ष आज भी है, उसकी लोग पूजा करते हैं बोध गया में, आज भी वो देखने को मिल जाएगा। श्वेतांबर दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितनी स्तूपें बनवाई थी? बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कितनी स्तूपें बनवाई थी? तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूपें बनवाई थी, 84,000। धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सुत्त पिटक ही नहीं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। इन्हीं तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें, और जो लॉन्ग आंसर है वो मैं PDF में डाल दूँगा। तो इन सब आपको ये वीडियो, इन सबों को देखकर आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।